भूताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख न के करिय सत्ता नाश नमो तीर्थ नायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संग्रहो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहोति गुरु कहाननु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहला भाग पेज नंबर 270 इस जीव को चारित्र मोह कर्म के उदय से जो कषाय भाव उत्पन्न होते हैं उसका उपाय जो ये जीव करता है मतलब मिथ्या दर्शन और फिर मिथ्या चारित्र या खाली चारित्र मोह का उदय भी हो जो ये भाव करता है जिनसे उन भावों के अनुसार जो क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय भाव होते हैं उनके अनुसार पदार्थों को परिणमाना चाहता है वो उपाय झूठे हैं। ये बात पंडित जी ने कही। किसी को अपने मान कषाय उत्पन्न हो तो किसी के मकान देखे तो बढ़िया मकान बनाना है इस प्रकार की बात करता है तो क्या कह रहे हैं देखो अज्ञानी जीव कषाय के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करने और सुखी होने की इच्छा रखता है परंतु ये सब उपाय झूठे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? अब सच्चा उपाय पंडित जी बता रहे हैं जो सच्चा उपाय में प्रवर्तन करे तो सुखी हो जाए। क्या है कि सच्चा उपाय यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान से अपनी दृष्टि ठीक हो जाए जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमें समझ में आ जाए और जैसी वस्तु है वैसी श्रद्धा हो जाए उस वस्तु को वैसा ही जानना हो जाए तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे तब पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाएगी। क्यों कि हमें ये मालूम पड़ जाएगा कोई पदार्थ हमें इष्ट नहीं है और कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं है। गाली अनिष्ट है और प्रशंसा इष्ट है ये बात हमने दिमाग में बैठाई हुई है। वास्तव में न तो गाली इष्ट है न प्रशंसा गाली अनिष्ट है न प्रशंसा इष्ट है। ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो है ये बुद्धि कब मिटेगी जब वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा जानकर श्रद्धा करे पर श्रद्धान और ज्ञान हो जाए तथा फिर ऐसे श्रद्धान और ज्ञान के बल से चारित्र मोह कमजोर होता जाए और ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो वैसा हो जाएगा तो कषाय मिट जाएगी। कषाय क्यों होती है? हमें पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं इसलिए पदार्थ को मिलाने की हटाने की हमारी इच्छा होती है। जब हमें ये लग जाए कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है तो फिर कषायों का अभाव होना शुरू हो जाए तब उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी कषाय की पीड़ा दूर हो जाएगी और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहेगा फिर जरूरत भी नहीं रहेगी। निराकुल होने से महासुखी हो। हमारे सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान स्वरूप में लीन सर्व राग से रहित 12वें गुणस्थान में हो गए फिर स्वरूप पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ शरीर आदि सब छूटकर सिद्ध रूप से विराजमान है। उनको कोई किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए आकुल नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मेटने का सच्चा उपाय है। सच्ची दृष्टि करना
उसके लिए जिनवाणी पढ़ना, अपना आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करना। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा निर्णय करके अपने को आत्मरूप अनुभव करे तो कल्याण का मार्ग शुरू हो, सुख होने का उपाय शुरू हो। देखो, प्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान द्वारा वास्तविक श्रद्धान करे तो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। मैं चिदानंद आत्मा हूं। क्या निर्णय करना है। ये हमने ये मान रखा है, मैं ये पुतला हूं, ये शरीर, ये पुतला मैं हूं। अरे ये शरीर रूप पुतला मैं नहीं हूं, ये तो पुद्गल की पर्याय है। मैं तो चैतन्य भगवान हूं, चिदानंद चैतन्य ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। ये राग होता है व्यवहार रत्न त्रय का, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग, मुनि व्रत आदि पालने का भाव। ये विकल्प उठता है, वह भी बीमारी है। 5 महाव्रत पालने का राग बीमारी है। कौन कहे, दुख का कारण को सुख का कारण मान लिया, व्रत तप आदि करने के भाव को सुख का कारण मान लिया। वो भाव तो दुख का कारण है ही, और उस भाव से पुण्य उदय होगा, वो उसमें भी सुख नहीं है। पुण्य परिणाम है और पुण्य परिणाम से पुण्य का फल मिलेगा, वहां भी सुख नहीं है। मैं विकार रहित शुद्ध आत्मा हूं। मैं विकार रहित, मेरे में राग द्वेष नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसी श्रद्धा और ज्ञान करके पदार्थ का वास्तविक श्रद्धान और ज्ञान करे तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान अनुभव कर लिया तो कोई पदार्थ हमारे ज्ञान को बिगाड़ नहीं सकता। हम अपने ज्ञानमय रहना लगे तो ज्ञानमय रह सकते हैं। ऐसी समझ आ जाए हम तो ज्ञान के पुतले हैं, जगत का कोई पदार्थ हमारे में प्रवेश करता नहीं है। हमारे अंदर से आनंद निकलता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। वे पदार्थ उनके कारण, जगत के पदार्थ उन जगत के पदार्थों के कारण से है। वे पदार्थ मेरी इच्छा से नहीं आते। एक भी पदार्थ जगत में मेरी इच्छा से नहीं आते और मेरी कषाय मिटाने में वे समर्थ नहीं है। जो पदार्थ मिल भी जाए तो मेरी कषाय नहीं मिट सकती, क्योंकि एक पदार्थ मिलेगा तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। 25 प्रकार की कषाय के मिटाने का उपाय पर पदार्थ में नहीं है। जगत के किसी पदार्थ में जो क्रोध मान माया लोभ सबका अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 16 कषाय, 9 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम, ये 25 कषाय, इनको मिटाने का उपाय जगत के किसी पदार्थ में नहीं है। उसका दुख हमारा मिट जाए उससे। कषाय का दुख है और कषाय मिटाने में पदार्थ समर्थ नहीं है, परंतु मेरे स्वरूप में ही, मेरे ज्ञानानंद स्वभाव में ही उस कषाय के मिटाने का उपाय है। इस प्रकार प्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटती है और उसी के बल से चारित्र मोह का अनुभव कम होता है। ऐसा होने से चारित्र मोह का सर्वथा अभाव होता है। सम्यक दृष्टि को भान है कि बाह्य पदार्थ उनके कारण से आते हैं। राग के कारण से बाह्य पदार्थ नहीं आते, उसको पदार्थों का वास्तविक भान हुआ है और पदार्थों में से इष्ट अनिष्ट बुद्धि का अभाव हुआ है। इस कारण चारित्र मोह का दुख कम होता है। क्या करें, सम्यक दृष्टि को ये समझ है कि बाह्य पदार्थ मेरे कारण से नहीं आते, मेरे मिटाने से जाते नहीं। राग के कारण से बाह्य पदार्थ का निमित्त भी है तो राग है और उनके पदार्थों का वास्तविक समझ हो गई, इसलिए पदार्थों में अच्छे बुरे की बुद्धि खत्म हो गई। इससे दुख कम हो जाता है। इस कारण चारित्र मोह का दुख कम होता है।
और फिर स्वरूप में स्थिरता द्वारा कषाय का अभाव होता है। स्वरूप एकाग्रता करने से कषाय मिट जाती है। ऐसे उपाय के भान बिना, ऐसे उपाय की समझ नहीं हो, सामायिक और पोषद नहीं होते। कोई ये कहता है हम तो सामायिक करते हैं, पोषद लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। अरे अपने आत्मा की समझ बगैर कहाँ प्रतिक्रमण कर रहे हो? जहां पर पदार्थों में इष्ट निष्ठ बुद्धि का विषम भाव पड़ा है, पर पदार्थ तुम्हें इष्ट निष्ठ लग रहे हैं, स्त्री पुत्र आदि अनिष्ट, और घर मकान अनिष्ट, और जंगल में रहना सब छोड़ के इष्ट। ऐसा इष्ट अनिष्ट भाव पड़ा है, वहां समता भाव रूपी सामायिक नहीं हो सकती। अभी तो उपदेशकों को भी पदार्थ के स्वरूप की खबर नहीं है। गुरुदेव श्री के कह रहे हैं कि जो उपदेश देने वाले लोग हैं उनको भी सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है, और फिर श्रोताओं को तो इस बात की खबर कहां से हो। पदार्थ की स्वरूप की सच्ची मान्यता करने से कषाय मंद होती है, और स्वरूप में विशेष लीनता करने से कषाय का अभाव होता है। तब कषाय से होने वाली पीड़ा दूर होती है। आहा, सच्ची मान्यता होने पर कषाय कमजोर हो जाती है, और अपने स्वरूप में विशेष लीन होने से कषाय मिट जाती है, और सब कषाय से तब कषाय से होने वाली पीड़ा दूर होती है, और कोई जरूरत भी नहीं रहती, किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। जब कषाय नहीं है तो जरूरत ही नहीं है। कषाय से ही विषय इच्छा और कषाय इच्छा, तो ज्ञान सब हो गया। विषय इच्छा मीन्स ज्ञान की इच्छा, कषाय इच्छा मीन्स क्रोध मान माया लोभ, ये दोनों मिट गई। तो फिर क्या प्रयोजन है? अज्ञानी को पुण्य भला लगता है, स्वभाव भला नहीं लगता। अज्ञानी दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के परिणाम जो होते हैं उससे उसको भला मानते हैं, इससे उसका बड़पन मानते हैं ना, उसकी कर्तव्य बुद्धि का अहंकार बड़ा है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र किसको कहना, ये समझ ही नहीं है। जो हमारी कषाय बढ़ने के कारण हो, जो उपदेशक और जिन गुरुओं देव में कषाय विद्यमान हो, जिन गुरुओं में कषाय विद्यमान हो, और जो कषाय बढ़ने का उपदेश दे, वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है। और सुदेव गुरु सुशास्त्र किसको कहना? जिस तिस भाव प्रकार से कषाय मिटे, ऐसा उपदेश देने वाले स्वयं कषाय रहित है, और उसके कषाय रहित होने की साधना में लगे हुए गुरु, और पूर्ण कषाय रहित परमात्मा, ये सच्चे देव गुरु शास्त्र है। ये बात समझ है नहीं अभी तो। जिसको इसका भी पता नहीं है, ये सच्चे देव और खोटे देव का जिनको पता नहीं है, उसको निश्चय का पता तो होगा ही कहां से। जिसे व्यवहार विवेक की खबर भी हो, ऐसा जीव निश्चय से धर्म होना कहे तो भी खोटा है। निश्चय सम्यक दर्शन होने पर साथ में व्यवहार होता ही है, परंतु व्यवहार करते करते निश्चय हो, ऐसा कदापि संभव नहीं है। अब अंतराय कर्म से दुख। अंतराय कर्म से जीव को दुख है, और उसका उपाय ये जो करता है वो खोटा है, अज्ञानी। और सच्चा उपाय क्या है ये बताएंगे। अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, तथा जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। ये दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इसका उत्साह उत्पन्न होता है, इसमें मोह निमित्त है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। अंतराय कर्म का उदय हो तो ये काम होते नहीं है। दान देना चाहे और दान बनता नहीं है, रुकावट आ जाती है। बेटा कहता है मेरे लिए क्या रखोगे, पत्नी कहती है यहाँ पर इतना क्यों देते हो, और व्यापार आदि करे तो कोई रुकावट आ जाती है। भोग, कोई खाना खाने बैठे और खाना खाने में खाना छूट जाए
उपभोग करना चाहे, बिस्तर आदि, सोना आदि, ये उपभोग, बार बार काम में ले, उसको उपभोग कहते हैं। उन पदार्थों की तरफ जाना चाहे और रुकावट आती है, शक्ति बढ़ाना चाहे और शक्ति कमजोर हो जाती है, तब परम आकुलता होती है। सो यह दुख रूप है ही। अब इसका उपाय यह करता है कि विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं, उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। देखो, जो विघ्न का बाहर में कारण दिखता है, बेटा रुकावट डालता है तो बेटे को भगाते हैं, पत्नी रुकावट डालते हैं तो पत्नी को छोड़ देते हैं, भोग उपभोग में कोई भी रुकावट डालने वाला हो उसको हटा देते हैं। परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षोभशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। अरे स्वरूप एकाग्रता से अंतराय मिटेगी। तथा जैसे कुत्ते को, देखो दृष्टांत दे रहे, पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है। देखो, अभी अपन कुत्ते को लाठी से मारेंगे ना तो वो लाठी को भौंकेगा, मारने वाले व्यक्ति को नहीं देखता है। उसी प्रकार जीव को अंतराय से दृष्टांत दिया है। ये दृष्टांत तो कोई भी किसी का भी हो सकता है। जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए, अंतराय के निमित्त से बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों का विघ्न हुए। खुद कोई काम करना चाहे रुकावट करने वाले होते हैं, खुद लाभ करना चाहे लाभ में रुकावट होती है। यह हमारा अंतराय कर्म का उदय का निमित्त है और यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। बाहर में रुकावट करने के कारण बता रहे, इसने मुझे रोका है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहे और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े। इसलिए जगत के द्रव्यों से, पदार्थों से लड़ने की जरूरत नहीं है। स्वरूप एकाग्रता से अंतराय दूर होगी और पदार्थ मिलन होगा। भगवान के दर्शन करने जाएं, बीच में कोई खड़ा हो जाता है, हम उससे लड़ते हैं, तुम बीच में खड़े, अरे हमारे अंतराय है, अगला व्यक्ति का निमित्त है, वो कुछ करने वाला नहीं है। हमें तो अपने अंतर स्वरूप में एकाग्र होकर अंतराय को मिटाना है। अंतराय मिटने का उपाय क्या? कि स्वरूप में एकाग्र होना, स्वरूप को समझकर उसमें एकाग्र होना। इसलिए यह उपाय झूठा है। इसलिए हम क्या उपाय करते हैं? जो अंतराय के कारण दिखते हैं उनको मिटाना चाहते हैं, वो उपाय झूठा है। अंतराय जड़ कर्म निमित्त मात्र है। जड़ कर्म से दुख नहीं होता, परंतु संसार के दुख में कौन सा कर्म निमित्त है, यह बात यहां बताते। देखो, अंतराय कोई दुख का कारण नहीं है। अंतराय से दुख नहीं होता है, पदार्थ नहीं मिलने से दुख नहीं होता है। हमारे में पदार्थों की इच्छा उत्पन्न हुई, वो दुख का कारण है। अज्ञानी को शरीर आदि पर पदार्थ, इच्छा और आत्मा, इन तीनों के बीच भिन्नता का पता नहीं है। क्या कहें? इस जीव को इच्छा द्वारा दान का, दया का, लाभ लेने का, भोग भोगने का, वीर्य जागृत करने का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय कर्म के उदय से वह नहीं बन सकता। अर्थात स्वयं की उस समय की पर्याय में वैसी योग्यता नहीं है। ऐसा हमारा आत्मा में ही योग्यता नहीं। गुरुदेव श्री देव कितना न्याय से स्वतंत्रता की बात करते हैं। अरे हमारे में योग्यता नहीं है उस प्रकार की, और हम कर्मों पर भी दोष नहीं देख सकते, कर्म भी नहीं रोकते हैं। इतना ही पर्याय में क्षोभशुभ भाव है, बस इतनी कमी है, उसमें कर्म निमित्त मात्र है। इस कारण वैसा नहीं बन सकता। मैं इन लड्डुओं को नहीं भोग सका, क्या लड्डू बनाए पर खा नहीं सका, यह दान नहीं दे सका, ऐसे अज्ञानी व्याकुल हुआ करता है। पर मैं वीर्य पुरुषार्थ बल दौड़ाना चाहता है, पर पदार्थों तथा पर जीवों को विघ्न रूप मानता है, पर को विघ्न करता मानने से पर को हटाना चाहता है, यह उपाय मिथ्या है।
बाई में विघ्न होते देखने में आते हैं, उसमें अंतराय कर्म का निमित्त है ऐसा नहीं मानकर अज्ञानी बाह्य पदार्थों को कारण मानकर उन्हें दूर करना चाहता है। निमित्त रूप से भी अंतराय कर्म है जो दिखता नहीं है। खुद विघ्न बाहर में होते हैं तो जो बीच में आया उस पर द्वेष करते हैं। एक्चुअल अंतराय कर्म निमित्त है। संसार पर्याय दुख रूप है। संसार में किसी को सुख नहीं है ऐसा लगे तो उसका अभाव करके मोक्ष दशा सुख रूप दशा प्रकट करे। जैसे मनुष्य के हाथ में रही हुई लकड़ी का कुत्ते पर प्रहार करने पर कुत्ता लकड़ी के प्रति निरर्थक द्वेष करता है, वैसे ही अंतराय कर्म द्वारा निमित्त भूत किए ऐसे बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों का विघ्न हो, वहां ये अज्ञानी जीव उन बाह्य द्रव्यों पर निरर्थक द्वेष करता है। बाह्य चेतन अचेतन के निमित्त अंतराय कर्म है। ऐसा नहीं मानकर इस जीव ने मेरा बुरा किया। ये पुत्र बिगाड़ करने वाला है, ये पत्नी बिगाड़ करने वाली है। अरे हमारा कर्म का उदय उस प्रकार का वास्तविक निमित्त है, वो करता नहीं है। वास्तव में हमारे आत्मा की शक्तिहीन है। इस जीव ने मेरा लाभ किया ऐसा मानता है, इसके कारण मुझे कमाई हुई। दया दान आदि के परिणाम एक समय की पर्याय है। दया दान के भाव आत्मा की वर्तमान अवस्था में है और एक समय की पर्याय बुद्धि वाला जीव स्वभाव की रुचि नहीं करता। जिनको उन भावों की रुचि है उसको स्वभाव की रुचि नहीं होती, उसकी रुचि निमित्त पर जाती है परंतु पर्यायवान पर रुचि नहीं जाती। आत्मा ज्ञायक स्वरूप ध्रुव है। उसकी प्रतीति ज्ञान और रमणता नहीं होने से बाह्य द्रव्यों पर दृष्टि जाती है। विकारी पर्याय जितना ही मैं और ज्ञान के उगाड़ जितना ही मैं हूं, ऐसी पर्याय बुद्धि वाला निमित्त और बाह्य संयोग पर नजर डालता है परंतु शक्तिवान स्वभाव है उस पर नजर नहीं डालता। इस कारण व्यर्थ ही बाह्य पदार्थों पर द्वेष करता है। तथा सच्चा उपाय क्या है? अब क्या कह रहे कि हम जो बीच में अंतराय में कारण बने निमित्त रूप से बाहर में दिखने में, उन्होंने तो कोई किया नहीं अंतराय, वो तो अपना काम करते हैं, उनका राग अपना है, जीव है तो, पर हम उनको कारण मानते हैं। वास्तविकता में हमारे कार्यों में रुकावट हमारे अंतराय कर्म का उदय निमित्त है, एक बात। और वास्तविक बात तो यह है कि कर्म भी कराता नहीं है, हम शक्तिहीन हैं, दो बात। तो अब हम उनको जो बीच में कारण दिखे उनको दूर करना चाहते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, तो इससे तो हम दुखी होंगे, सुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि उनको हम मिटा सकते नहीं। तब सच्चा उपाय क्या है कि मिथ्या दर्शनादि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था, जो ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य का उत्साह उत्पन्न होता था, वह सम्यक दर्शनादि से दूर होता है। सम्यक दर्शन होने पर ये उत्साह दूर हो जाएगा और सम्यक दर्शनादि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, और सम्यक दर्शन होने पर भी अंतराय का कर्म का क्षोभम विशेष हो, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। देखो, इच्छा मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, ये तो संसार में, और वास्तव में तो इच्छा का पूर्ण अभाव और शक्ति की पूर्ण प्रकटता सिद्ध दशा में हो जाती है। और संसार में जब सम्यक दर्शन आदि द्वारा अंतराय अनुभाग घटे और इच्छा मिट जाए तो शक्ति तो बढ़ जाए, और इच्छा घट गई तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादि की ही सच्चा उपाय है। हर एक में एक ही बात है, सब कर्म का अभाव करने के सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण मैं इसको विघ्न करूं, हमारी मिथ्या मान्यता के कारण
हमें ऐसे परिणाम आते हैं कि उसको रोकूं, ये काम उसका नहीं होने दूं। अरे तुम कौन होते हो? सबको अपना अपना कार्य अपने से होता है, हम कराने वाले कौन होते हैं? मैं किसका सहायता करूं? मैं उसकी सहायता करूं, उसका काम सुधार दूं। अरे उसका पुण्य का उदय है तो तुम्हारे करने की जरूरत नहीं, और उसका पाप का उदय है तो तुम्हारे करने से होगा नहीं। ऐसा जो उत्साह था, ये उत्साह उत्पन्न होता था। तो सम्यक दर्शन होने पर, ये सम्यक दर्शन होने पर सच्ची मान्यता हो जाएगी, तब वह उत्साह दूर होता है। आत्मा आनंद का समुद्र है। ऐसी बात ही समझ में नहीं आवे कि मैं आनंद का समुद्र हूं। अपने आप को आनंद का समुद्र, ज्ञानानंद स्वभावी स्वीकार करना सारे दुख दूर होने का उपाय है। एक बार देखो तो सही, नजर तो डालो अपने ऊपर। क्या जगत में भ्रमित हो रहे हो? जगत से इज्जत लेने के लिए दुनिया मुझे बड़ा कहे, अरे किससे बड़ा कहलवाना चाहते हो? क्या करना है बड़ा कहलवा के? कोई बड़ा कह देगा अज्ञानी जगत, तो उससे हम बड़े होने वाले नहीं हैं। हम तो अपनी स्वरूप आराधना से सुखी होकर सिद्ध रूप दशा, जो सब समान है सिद्ध शिला पर। आत्मा आनंद का समुद्र है, उसका परिणमन तो ज्ञान आनंद रूप ही है। ऐसा ज्ञान करने पर, ऐसी समझ करने पर इच्छा मिटती है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये समझ होने पर इच्छा मिटती है। इस उपाय से ही दुख जाता है। दुख दूर होने का उपाय एकमात्र यही है कि स्वयं को ज्ञान आनंद का पुतला समझ में ले ले, तथा आत्मा की श्रद्धा, प्रतीति और अंतर उत्साह द्वारा अंतराय कर्म की विपाक देने की शक्ति घट जाती है। अब एक बात तो इच्छाएं मिट गई। फिर दो कारण है ना, एक तो इच्छा है और एक पदार्थ मिल नहीं रहा है। तो इच्छाएं कम हो गई और अंतराय का क्षोभ बढ़ गया, तो पदार्थ भी मिलने लग गए। कर्म की शक्ति हीन हो गई और इच्छा भी नहीं रहती, दोनों का नाश हो जाता है और अकेला परम पवित्र आत्मा रह जाता है। जब इच्छाएं कम हुई और शक्ति बढ़ गई तो कार्य होते हुए दिखते हैं, और जब इच्छाओं का अभाव हो गया और शक्ति पूर्ण पवित्र प्रकट हो गई तो पवित्र आत्मा को क्या करना है? हमको करना क्या रहा? हमारे जानने की पूर्ण सामर्थ्य प्रकट हो गई। अब रोकने वाला कोई है ही नहीं, रुकावट ही नहीं है ना। हमें सब कुछ जानना है और जानने में आ रहा है। स्वभाव को जानने की, देखने की, रमणता की शक्ति बढ़ने से निराकुल सुख बढ़ता है। अतः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सच्चा उपाय है। दुख दूर करने का, संसार में दुख है तो ये संसार का दुख का दूर करने का उपाय, आत्मा में संसार का अभाव चाहिए ना, और आत्मा में संसार का अभाव की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से होती है। फिर स्वरूप में विशेष एकाग्रता होने से, पूर्ण एकाग्रता स्वभाव में होने से पूर्ण सुखी हो जाता है। लोग जैसा मानते हैं वैसा सम्यक दर्शन नहीं है। लोग कहते हैं हम तो सच्चे देव को मान रहे हैं। अरे सच्चे देव का निर्णय नहीं किया। सच्चा देव होता कौन है, ये तो निर्णय करो कैसा होना चाहिए। जो खुद सुखी हो, सर्वज्ञानी हो, कर्तृत्व रहित हो, वीतरागी, सर्वज्ञानी भगवान, और जिनकी वाणी निकलती है, वाणी बोलने की इच्छा नहीं है, ऐसे सर्वज्ञानी परमात्मा, उनकी श्रद्धा जिसको हो उसको आत्मा की श्रद्धा होती है, क्योंकि हमारा आत्मा उस स्वभाव रूप है। पर ऐसे देव शास्त्र गुरु का निर्णय न करके
जो संप्रदाय में मानते आए देव शास्त्र गुरु, उनको मानने से सम्यक दर्शन नहीं है। ये बात आगे कहेंगे पंडित जी, वहां से सुनना। अपने स्वरूप की एकाग्रता का प्रयत्न करके सब जीव सुखी हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।